जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका स्वागत है टेक्निकल स्टडी विद नैना चैनल में और मेरा नाम है नैना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पार नजर के। और मैं कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन का बहुत ही क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर का नाम है पार नजर के। एक सुरंगनामा क्या था, रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने के लिए क्या थी, मनाही थी, क्योंकि सिर्फ आप उस रास्ते में जा सकते थे कुछ स्पेशल क्लोथ्स पहनकर और स्पेशल बूट पहनकर। और क्यों पहनकर जा सकते थे वो भी हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। देखो, छोटू कितनी बार कहा है ना तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं? छोटू पूछता है अपनी माँ से कि पापा क्यों जाते हैं? पापा को काम पर जाना है, छोटू की माँ उसको ये रिप्लाई करती है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनामा रास्ता था। उसकी मम्मी उसको उस रास्ते में जाने के लिए मना करती थी कि छोटू क्यों जाते हो, कितनी बार तुमसे मना किया है, मत जाया करो। फिर वो हमेशा ही कहता था पापा क्यों जाते हैं। तो माँ क्या कहती थी कि पापा को काम पर जाना होता है, पापा का वहां पर काम है। क्योंकि वो एक सुरंगनामा रास्ता था इसलिए मम्मी उसे मना किया करती थी। ठीक है, चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनामा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ही लोग थे जो वहां पर जा सकते थे। और क्या होता था, छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। ठीक है, छोटू के पापा कहते हैं इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। किसकी? छोटू की जो कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे बसी थी। ठीक है, और जो सुरंगनामा रास्ता था वो अंदर वहां पर क्या हो रहे थे, दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजा सामने पड़ता था और दरवाजे में से एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाजा खुल गया। यानी कि जब हम मेट्रो में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि कार्ड को स्वाइप किया और देन वो खुल जाता है। एटीएम में भी ऐसा होता है, तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। छोटू के खांचे में जैसे ही कार्ड डाला तो दरवाजा तुरंत खुल गया और वो सुरंग के अंदर प्रवेश किया। किसने? छोटू ने। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी क्या था, पास आ पहुंचे, यानी कि यहां से उसने स्वाइप किया और जो अंदर आए हम वहां पर से कार्ड उसने उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ठीक है, क्योंकि उसको डर था कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, और अगर मुझे देख लेगा तो फिर मेरी पिटाई हो जाएगी। छोटा बच्चों को तो पिटाई का डर होता है। सुरंगनामा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। जैसे हम मेट्रो से उतरते तो ऊपर की साइड अप साइड बहुत सारी क्या जाती है, हमारी अप साइड बहुत सारी क्या जाती है, सीढ़ियां। वेरी गुड। तो यानी जमीन के ऊपर का सफर आने का उसको मौका मिल गया, जमीन से ऊपर आने का, क्योंकि जो छोटू रहता था वो जमीन के नीचे रहा करता था। सुरंग भी जमीन के नीचे थी। अब छोटू को ऊपर आने का मौका मिल गया, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यानी कि कैमरे लगे हुए थे। ठीक है, और यंत्रों की सहायता से जो जानकारी थी वो छोटू को नहीं थी, उसको चलाने भी नहीं आते थे। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षण यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। यानी कि वहां पर बहुत सारे लोग निरीक्षण करने के लिए बैठे थे कि इस सुरंग में कोई भी आता था तो उनको पता चल जाता था। कैमरेज भी होते थे और सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते थे। तो उन्होंने देखा कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षण यंत्र में तुरंत छोटू की तस्वीर खींची गई। क्या हुआ, फोटो खींची और ट्रांसफर कर दी गई कि हमारे निरीक्षण यंत्र में क्या है, एक छोटा सा जीव है। तो फिर क्या होता है, जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई कि हम किस में हैं, खतरे में हैं। इन सारी गतिविधियों में अनजान छोटू आगे बढ़ता रहा। तभी न जाने कहां से सब सिपाही दौड़े चले आए, उसको पकड़ा और उसके घर वापस छोड़कर आ गए। ठीक है, घर पर तो माँ छोटू का इंतजार कर रही थी और अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा ना तो छोटू को जो छोटू के पापा नहीं होते तो छोटू को बचाना क्या था, मुश्किल था। छोटू के पापा कहते कि छोड़ो भी, इसे मैं समझा दूंगा, फिर वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। और पापा ने छोटू को बचा लिया और बोले छोटू, जहां मैं काम करता हूं ना, वो जो क्षेत्र है यानी कि वो जो जगह है वो जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां का माहौल में जी नहीं सकता, वहां के माहौल में जो इंसान है। तो वो बोलता है फिर आप कैसे जाते हो? तो वो कहता है कि मैं कैसे जाता हूँ, खास किस्म के स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ और स्पेस सूट से मुझे
ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से मैं जमीन के ऊपर मेरा चलना मुश्किल हो जाता है और जमीन के ऊपर चलने फिरने से हमें एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो उनका काम होता है। ठीक है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे कि एक समय ऐसा था मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक से। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ, जो सूरज की रोशनी थी वो हमें मिलती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, सूरज में परिवर्तन होने लगा, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और पशु पक्षी सभी लोग मर गए। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो सभी सूरज की जो रोशनी थी इतनी तेज हुई संतुलन बिगड़ते ही कि सभी लोग मर गए। लेकिन अपने तकनीकी ज्ञान के कारण हमने क्या करा, जमीन के घर के नीचे घर बना लिए जमीन के नीचे। ठीक है। और जो ऊपर वाले भाग के यंत्र थे, जो ऊपर होता है वहां पर हम क्या करते हैं, यंत्रों का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी से क्या करते हैं, हम गर्मी लेते हैं यंत्रों की मदद से। ठीक है। तो कहता पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी ये काम करता हूँ। तो पापा कहते हैं उसके लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी। एक दिन छोटू के पापा काम पर चले गए और देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट भी खत्म हो गई थी, उनकी जो जॉब की शिफ्ट थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पता चला कि यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ अडिग नहीं रहा। अडिग नहीं रहा मतलब कि वो हिल नहीं रहा। अभी तो पिछले घंटों के दौरान उसे अपनी देखो क्या हुआ, उनको एक छोटा सा तारे टाइप का कुछ दिखा। ठीक है। छोटू के जो पापा थे वो भी निरीक्षण रूप में ही काम किया करते थे। तो उन्होंने देखा, पहले तो वो हिला नहीं, पर कुछ घंटों के अंदर अंदर वो हिलने लगा और वो चलते चलते धरती की तरफ आने लगा। उसके पापा को लगा कभी अंतरिक्ष यान तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया और कहा कि अगर होगा भी तो कहाँ से आ रहा होगा, और क्या धरती के अलावा भी ऐसा कोई मंडल है जहां पर जीवों का अस्तित्व होगा। ठीक है। तो और इतना क्या प्रगति भी कर चुका होगा कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ दे। तो इसी तरीके में उन सब में बातें चलती रही। अब क्या होता है, वो अंतरिक्ष आता है, उसमें से एक बाहर हाथ निकलता है और उसकी जो लंबाई होती है हाथ की वो बढ़ती जाती है। छोटू के पापा क्या करते थे, अवलोकन जारी रखा, यानी कि वो देखते गए कि अब हो क्या रहा है वहां पर। ठीक है। और वहां पर उनकी एक टीम आई और बताया गया कि अब क्या होना है, अब मतलब चेकिंग होगी, ये सब कुछ कॉलोनी की सुरक्षा है जो बहुत ही जिम्मेदारी। कॉलोनी के जो मैनेजर थे उनको बुलाया गया। ठीक है। फिर अब क्या हुआ, अंतरिक्ष जो यान था खुद ब खुद जमीन उतरते हैं और उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है और किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। उनको क्या लगा कि जो अंतरिक्ष आया है इसमें सिर्फ क्या है, एक यंत्र है और कोई भी जीव नहीं है जैसे हम है। ठीक है। और जहां तक हमसे हो सकता है अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, इस वाली बात को लोगों तक नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है। फिर वो बोलता है पापा ये क्या है जो अजीब सा लग रहा है, छोटू ने पूछा। तो पापा ने बोला अभी नहीं बताया जा सकता बेटा, अभी पहले क्या हो रहा है, निरीक्षण चल रहा है। ठीक है। लास्ट पेज पर आ चुके हैं हम अपने, और 10 मिनट के अंदर अंदर मैं वीडियो को 2 मिनट में फिनिश कर दूंगी। फिर क्या हुआ, अंतरिक्ष यान की जो हरकत थी उसको देखा गया और उसका ध्यान क्या था, जो बच्चे थे उनके जो फादर साहब थे उनकी जो पूरी टीम थी वो अंतरिक्ष यान को देख रहे थे और बच्चे का ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। वहां पर बहुत सारे बटन थे बड़े बड़े, उस पर था। एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया और वह लाल बटन उसे बरबर अपनी तरफ खींच रहा था, बरबर यानी कि बार बार, और सहसा खतरे की घंटी बजती रही। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी और पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींच तो एक झटपट रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। यानी कि जैसे जैसे वो पास आता गया छोटू को डर लगा और छोटू ने कंसोल रूम को डरा दिया कि शायद अभी रुक जाएगा। और उसके पापा ने उसकी एक पिटाई की और उस तरफ अब अंतरिक्ष यान की जो हाथ की हरकत थी वो रुक गई और उनका जो यंत्र था वो बेकार हो गया। ठीक है। पृथ्वी पर नेशनल एरियोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि नासा सबका ध्यान अपनी तरफ क्या करा, उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। यानी कि जो उनकी जो काम था वो चल रहा है और किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था, बच्चे ने वो जो बटन दबा दिया था। ठीक है। और नासा के तकनीशियन इसके बारे में आज भी जानकारी कर रहे हैं। ठीक है। और उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का भी प्रयास करे कि वो ठीक हो जाए। देखिए वो आगे क्या करेगा। पृथ्वी के सभी अखबारों में ये छपा और नासा के तकनीशियन
रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता भी मिल गई और यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का कार्य भी आरंभ कर दिया, यानी कि वो हाथ जाता है और उठा लेता है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे और उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवन है, जो जीना है वो क्या है, संभव है या फिर नहीं। पर लेकिन बच्चे की इस हरकत से उनका जो काम था वो अधूरा रह गया और आज भी ये प्रश्न एक रहस्य ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, अपने चैनल को फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि छोटू ने क्या क्या एक्टिविटीज की, ठीक है, और किन एक्टिविटीज की वजह से वो आज भी नहीं पता लगा पाया मंगल ग्रह के बारे में। तो बाय।